लोग देश प्रेम का और देशभक्ति का दावा कर रहे हैं, जिनका आजादी में कोई सहयोग नहीं था, जिनकी उस लड़ाई में कोई सहभाग नहीं था, वो आदिवासियों को बता रहे जिनकी 70% पीढ़ियों को फांसी हो गई। लाखों की संख्या में आदिवासी मरे हैं। फांसी होना अलग बात है, लेकिन लाखों आदिवासी मरे जिनको बंदूकों से भुना गया है। एक जलियांवाला बाग जो घटना हो गई है जलियांवाला बाग की, उसको देश में याद किया और वो याद करने लायक भी है। लेकिन ऐसे कई जलियांवाला बाग आदिवासी क्षेत्रों में हुए हैं, ऐसे कांड आदिवासी क्षेत्रों में हुए हैं। कई आदिवासी मारे गए, उनके रिकॉर्ड भी नहीं है। भगवान टंटा भील का रिकॉर्ड ढूंढने के लिए कितनी तकलीफ गई है। उन पे पुलिस स्टेशन पे जो केस दर्ज हुई थी उसके रिकॉर्ड मिल रहे हैं, लेकिन भगवान टंटा भील को कहां गाड़ा गया इसका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। क्या बात है? इन लोगों ने उसकी लाश को कहां गायब कर दिया, किधर गायब कर दिया, क्यों गायब कर दिया? कभी सुने किसी स्वतंत्र सेनानी की लाश को ही गायब कर दिए? कुछ साथी बोलते हैं कि पाताल पानी में लाके उनकी बॉडी को डाल दिए थे। कोई कुत्ते बिल्ली की बॉडी थी क्या? अबे पाताल पानी में अगर डाले थे तो उसकी कब्र होना चाहिए था। जिस व्यक्ति के दर्शन के लिए 10 लाख लोग खड़े थे लाइन से, यहां से जबलपुर तक, जिसकी फांसी की खबर सुनने के बाद देश में मौन था, मौन। उस दिन खाना नहीं खाए थे देश के लोगों ने 3 दिन। ऐसा भारत में किसी महापुरुष के लिए नहीं किया गया जो टंटा भील के लिए देखा जाता है। ऐसा क्या है? अपने आदिवासी नेताओं ने कभी पूछा क्यों नहीं कि टंटा भील की लाश कहां पर दफन है? कहां है उनका मकबरा, कहां है उनकी मजार, उनकी कब्र कहां है? क्यों नहीं बताया गया? इसके पीछे के 2 मुख्य कारण हैं। साथियों, भारत में यह पहला समय है जब अंग्रेजों ने बोला कि हमने एक जिंदा भगवान को देखा है। We have seen a live God, a original God। हमने एक जिंदा भगवान को देखा है। उनसे पूछा गया ब्रिटेन में किसको देखे आपने? Whom you have seen? उन्होंने बताया हमने टंटा भील को देखा है। भगवान टंटा भील को देखा है। दुश्मन भगवान बोला है टंटा भील को। इतना ही नहीं, भगवान टंटा भील को रॉबिन हुड बोला गया है, इंडियन रॉबिन हुड, मसीहा। रॉबिन हुड का मतलब होता है मसीहा। एक उदाहरण दीजिए भारत के इतिहास में अंग्रेजों ने किसी की तारीफ की होगी। लिविंग गॉड, जिंदा भगवान, रॉबिन हुड, मसीहा, ऐसे शब्दों से अंग्रेजों ने नवाजा है उस टंटा भील को जिसने अंग्रेजों को मारा है। उनके लिए वो दुश्मन है, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी पदवी दी। यही न्यूज उस वक्त ब्रिटिश इंडिया में छपा हुआ था आर्टिकल। यही न्यूज को देखा था भगवान बिरसा मुंडा ने 16 साल की उम्र में। भगवान बिरसा मुंडा अंग्रेजी जानते थे क्योंकि वो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई किए थे। उन्हें उस आर्टिकल को पढ़ा और देखा कि इंडियन रॉबिन हुड इज नो मोर, ही इज हैंगिंग ओल्ड। उनको फांसी दी गई है। अब भारत का जो मसीहा है वो नहीं रहा, इस देश का मसीहा नहीं रहा। ये खबर बिरसा मुंडा ने आर्टिकल में पढ़ा। उस 16 साल के नवयुवक ने उस आर्टिकल से यह प्रेरणा लिया और वही प्रतिज्ञा किया
झारखंड के कलेक्ट्रेट ऑफिस में प्रतिज्ञा किया कि मैं जेल तो जा रहा हूं लेकिन छूट कर आऊंगा तो मैं बिरसा टंटा भील का जो अधूरा मिशन है पूरे देश भर में चलाऊंगा। यह संबंध है भगवान टंटा भील का और बिरसा मुंडा का। भगवान टंटा भील का और राघोजी भांगरे का क्या संबंध है? राघोजी भांगरे संभाजी महाराज के आंदोलन को लेके आ गया है, शिवाजी महाराज के सुपुत्र, उन्होंने बगावत किया। संभाजी महाराज ने, शिवाजी महाराज जो राजा थे, पहले क्या था, राजा आदिवासी था लेकिन राज वहां पे मनुवादियों का चलता था, कानून उनका चलता था। उस कानून में किसी ब्राह्मण भाई को सजा नहीं होती थी, उसको कभी फांसी नहीं होती थी, उसको भगवान के बाद दूसरा आदमी माना जाता था। राघोजी भांगरे ने बोला इस देश में ब्राह्मण होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में ईसाई होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में मुस्लिम होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में हिंदू होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है आदिवासी होना। यह राघोजी भांगरे की बात थी। उस राघोजी भांगरे को भगवान टंटा भील ने कहां मिला? धुलिया में मिला। धुलिया भील बेल्ट है, नासिक जिले का बेल्ट है। उस वक्त धुलिया जिला नहीं बना था, तब नासिक जिला ही था। भगवान टंटा भील का जो आंदोलन है, यह प्रेरणा है उसके साथियों के, जो राघोजी भांगरे के साथी थे, उनके देहांत के बाद में उन लोगों से भगवान टंटा भील को यह प्रेरणा